दोस्तों, आप दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन ये अजूबे इन अजूबों के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऐसे अनेक प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही सुंदर और अद्भुत हैं, तो कुछ बेहद ही विशालकाय और डरावने। चाहे हम बात करें विशाल माउंटेन्स की, यानी बड़े बड़े पर्वतों की, झरनों की, सुंदर आइलैंड की, गहरी घाटियों और महासागरों की, लंबी नदियों और झीलों की, या फिर विशालकाय रेगिस्तानों की, ये सभी अजूबे अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कुछ अपनी भयानकता और डरावनेपन के लिए जाने जाते हैं। आज की वीडियो में हम हमारे पृथ्वी के नहीं, बल्कि हमारे सौरमंडल के कुछ ऐसे ही डरावने और रोमांचक रहस्यों के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे रहस्य जानेंगे जो हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे अनोखे हैं। आज हम जानेंगे कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर पत्थर और उल्कापिंड घूमते रहते हैं, तो कौन सा ग्रह जिस पर एक लाल रंग का बहुत बड़ा धब्बा है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक उपग्रह पर बहती है नदियां और क्या है उन नदियों का रहस्य। आज हम जानेंगे कि कैसे मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कहां पर है टावरिंग वोल्केनोज, और ट्राइटन पर कैसे हैं नाइट्रोजन गैस के गीजर्स, और प्लूटो और कुइपर बेल्ट के रहस्य के बारे में भी जानेंगे। चाहे हम बात करें सुंदर सैटर्न रिंग्स की, पृथ्वी जितने विशाल तूफानों की, लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक, अंडरग्राउंड ओशियंस की, कई किलोमीटर विशालकाय वोल्केनोज और गीजर्स की, या फिर हमारे सौरमंडल में मौजूद ऊंचे ऊंचे पर्वतों की। इनकी विशालता और सुंदरता के सामने हमारी पृथ्वी पर मौजूद अजूबे काफी छोटे नजर आते हैं। अभी तक भेजे गए इंसानी मिशनों ने इन अजूबों की कई तस्वीरें और जानकारियां हमें भेजी हैं, पर भविष्य में जरूर एक ऐसा समय आएगा जब हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर ऐसे में आपको ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा पर आपको लेकर जाने वाले हैं। आज हम सौरमंडल में मौजूद 7 अजूबों के बारे में बात करेंगे जो विशालकाय, अद्भुत, प्राकृतिक और रहस्यमयी हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की, सैटर्न्स अमेजिंग रिंग्स। दोस्तों, शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा सुंदर ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसके चक्कर लगाता एक सुंदर सा रिंग सिस्टम। यह रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर जितने विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, पर इसका वर्टिकल हाइट केवल 10 मीटर ही है। शनि ग्रह के रिंग्स मुख्य रूप से कई बिलियन छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक विशालकाय हैं, पर इसका रिंग सिस्टम पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये 30 से ज्यादा अलग अलग रिंग से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ज्यादा डेंस हैं, यानी ज्यादा घनी हैं, तो कुछ कम डेंस हैं। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में सबसे पहले टेलीस्कोप का उपयोग कर शनि ग्रह का अध्ययन किया था, पर वे उस समय शनि ग्रह के रिंग्स को पहचानने में सफल रहे। जिसके बाद 1655 में क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने पहली बार दुनिया को शनि ग्रह के रिंग के बारे में बताया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इस रिंग सिस्टम का निर्माण शनि ग्रह के निर्माण के समय ही हुआ था, पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों में हमें पता चला है कि इसका यह रिंग सिस्टम काफी नया है, जिसका निर्माण केवल कुछ मिलियन साल पहले हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विशालकाय रिंग सिस्टम का जन्म किसी विशालकाय कॉमेट यानी एस्ट्रॉइड या इसके अपने मून से टकराने की वजह से और उसके टूट जाने की वजह से हुआ है। अभी तक कुल 4 मिशनों ने शनि ग्रह के रिंग का करीबी से अध्ययन किया है, जिसमें पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और कैसिनी जैसे मिशन शामिल हैं। जहां पायनियर और वॉयेजर मिशन ने शनि ग्रह के फ्लाईबाय के दौरान इसके रिंग का अध्ययन किया था, वहीं कैसिनी मिशन ने करीब 13 सालों तक शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसके रिंग सिस्टम का अध्ययन किया था। और इसी दौरान कैसिनी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि शनि ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे इसके रिंग खत्म हो रहे हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल कुछ मिलियन सालों में शनि ग्रह के रिंग्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और ये शनि ग्रह की ग्रेविटी फोर्स के कारण शनि ग्रह का ही हिस्सा बन जाएंगे। नंबर 2, जुपिटर्स ग्रेट रेड स्पॉट, एक लाल धब्बा जो बृहस्पति ग्रह पर है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है। यह एक गैस जाइंट है, यहाँ पर जमीन नहीं है। इन गैसों के मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफानों से घिरा रहता है। ऐसा ही एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह तूफान इतना विशाल है कि यह पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में 430 से लेकर 680 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से हवाएं चलती हैं, जो कि धरती पर आने वाले तेज तूफानों से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि विशालकाय तूफान को सबसे पहले 1655 से 1713 के बीच देखा गया था, पर इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन 1878 में शुरू किया गया था। ऐसे में तूफान करीब 200 से लेकर 300 साल पुराना हो सकता है, पर यह तूफान धीरे धीरे कमजोर
और छोटा हो रहा है। 2017 में किए गए अध्ययन के अनुसार ये तूफान करीब 16,350 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसके खोज के दौरान देखे गए आकार की तुलना में केवल 1/3 है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यह तूफान ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो आने वाले करीब 15 से 20 सालों में है पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इस तूफान का अध्ययन मुख्य रूप से पायनियर, वॉयेजर, गैलीलियो और जूनो जैसे मिशनों द्वारा किया गया है, जिसमें से जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि 2016 में इसके ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद से ही लगातार करीब से बृहस्पति का अध्ययन कर रहा है। नंबर 3, टाइटन लिक्विड लेक्स, यानी टाइटन ग्रह पर मौजूद वो नदियां क्या हैं? दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र और हमारी धरती से सबसे मिलता जुलता सोलर बॉडी माना गया है, क्योंकि यहाँ हमारी धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से बना है। टाइटन धरती से परे एकमात्र ऐसा सोलर बॉडी है जहाँ लिक्विड मीथेन और इथेन के विशाल झील और नदियां मौजूद हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के लिए जरूरी कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के भी सबूत मिले हैं। टाइटन काफी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारे धरती पर जीवन पनपना आरंभ हो रहा था। वॉयेजर मिशनों ने सबसे पहले 1979 में फ्लाईबाय के दौरान इस विचित्र मून का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार यहाँ मौजूद एक्टिव एटमॉस्फेयर और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स का पता चला। यह लिक्विड हाइड्रोकार्बन इवेपोरेट होकर बादल बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। यह एक मात्र ऐसा मून है जहां हमारी धरती की तरह ही लिक्विड बॉडीज के विशाल झील, सागर और साथ ही साथ नदियां भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ झील कई किलोमीटर तक विशाल तो कई सैकड़ों किलोमीटर तक गहरी हैं। इनके अंदर इंसानों के लिए कई आश्चर्यजनक चीजें मौजूद हो सकती हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन लिक्विड हाइड्रोकार्बन लेक्स में किसी प्रकार के जीवन होने की संभावनाओं की मौजूदगी है, जो हमसे अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनकर बने हो और जीने के लिए हमसे अलग संसाधनों पर निर्भर करते हो। इस मून का सबसे पहले अध्ययन वॉयेजर मिशन द्वारा किया गया था। इसके बाद कैसिनी मिशन के साथ भेजा गया हाइजेंस प्रोब धरती से परे किसी ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला मिशन बना, यानी धरती के अलावा किसी और ग्रह के चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला मिशन बना। कुछ घंटों के मिशन के दौरान इसने टाइटन मून के एटमॉस्फेयर, लैंड और लेक से जुड़ी कई जानकारियां और तस्वीरें भेजी। नंबर 4, मार्स टॉलेस्ट माउंटेन एंड वोल्केनो, ओलंपस मून्स। दोस्तों, मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह को धरती से परे जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ ग्रह माना जाता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां और कॉलोनीज बसाई जा सकती हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए हमने वहां कई रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजे हैं, जो कि कई सालों से इस ग्रह का करीबी से अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के दौरान हमें मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे माउंटेन और वोल्केनो ओलंपस मून्स का पता चला। यह असल में मंगल ग्रह पर मौजूद एक एंसाइंट वोल्केनो है, जिसकी पीक हाइट करीब 24 किलोमीटर है और रेडियस करीब 624 किलोमीटर है, जो कि सारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन और वोल्केनो बनाता है। यह वोल्केनिक माउंटेन हमारी धरती की सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। मंगल ग्रह पर मौजूद इस विशाल माउंटेन के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके वीक ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है, जिसकी वजह से ये पर्वत इतने विशालकाय हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शील्ड वोल्केनो है, जिसका निर्माण विशालकाय वोल्केनो के लावा फ्लो की वजह से हुआ है। पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह अभी भी एक काफी एक्टिव वोल्केनो है, जिसके कुछ हिस्से का निर्माण केवल कुछ मिलियन साल पहले हुआ है। ऐसे में काफी संभावना की है अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो हो सकता है, जिसमें भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसका सबसे पहले अध्ययन मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मैरिनर 9 मिशन ने किया था। इसके बाद नासा और ईएसए जैसे स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए मिशनों ने इसका करीबी से अध्ययन किया। वर्तमान समय में नासा के 3, ईएसए के 2 और इसरो का 1 ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और इसका करीब से अध्ययन कर रहे हैं। नंबर 5, आईओ मून टावरिंग वोल्केनोज। दोस्तों, आईओ जुपिटर का एक रॉकी मून है, जो हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकली एक्टिव सोलर बॉडी है। यह हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय वोल्केनोज पाए जाते हैं, जो कई सैकड़ों किलोमीटर तक विशाल होते हैं। आईओ मून्स पर मौजूद इन वोल्केनोज का मुख्य कारण जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी को माना जाता है। जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी की वजह से आईओ मून पर विशाल टाइडल फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से इसके इंटीरियर में बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसके कोर में मौजूद सल्फर एलिमेंट्स विशालकाय वोल्केनो के रूप में बाहर निकलते हैं। शुरू में इसे हमारे मून की तरह ही एक इनएक्टिव मून माना जाता था, पर 1979 के दौरान वॉयेजर मिशनों ने इस मून के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने पहली बार इस मून में मौजूद विशालकाय वोल्केनोज और उसकी एक्टिव सरफेस का पता लगाया। वैज्ञानिकों की खोज के दौरान आईओ मून पर 400 से ज्यादा वोल्केनोज का पता चला, जिनमें से 150 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं, जो
आज भी एक्टिव हैं और लावा उगल रहे हैं। इनमें से कुछ वोल्केनोज बेहद ही विशाल हैं, जिनके प्लम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। इन वोल्केनोज से बड़ी मात्रा में सल्फर गैस और सल्फर स्नोफ्लेक्स निकलता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि केवल कुछ लाख सालों के दौरान इस मून का पूरा सरफेस सैकड़ों मीटर तक डूब जाता है। नासा के वॉयेजर मिशन जुपिटर के फ्लाईबाय के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन करने वाले पहले मिशन बने। जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक आयु मून और उसके वोल्केनोज का अध्ययन किया। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार आयु मून और उसके वोल्केनोज का अध्ययन कर रहा है। नंबर 6, ट्राइटन नाइट्रोजन गीजर्स। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और हमारे सौरमंडल के सबसे विचित्र चांदों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लैनेट के रोटेशन की दिशा में इसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं ट्राइटन नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, जो कि काफी विचित्र है। इसका सरफेस फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, जिसका एवरेज तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। वॉयेजर 2 मिशन अपने फ्लाईबाय के दौरान 1989 में इस मून के करीब से होकर गुजरा था। इस दौरान इस मिशन ने इस विचित्र मून को लेकर कई खुलासे किए। वॉयेजर द्वारा जुटाए गए जानकारियों से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन और मीथेन का रिच एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है। इस मून की सबसे विचित्र बात यह है कि इसके सरफेस से निकल रहे नाइट्रोजन के विशाल गीजर, जिनमें से नाइट्रोजन गैस और डार्क पार्टिकल्स निकलता है। इन वोल्केनोज ने ट्राइटन पर कई विशालकाय डार्क पैचेस बना दिए हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन प्लम्स 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जिनका रेडियस सैकड़ों मीटर से भी ज्यादा है। इन प्लम्स का मुख्य कारण नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन आइस की हीटिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताया जाता है, जिसकी वजह से बेहद ही तेजी से ट्राइटन के आइसी सरफेस से बाहर निकलते हैं। इन कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया था, जब नासा के वॉयेजर मिशन ने नेपच्यून ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। वॉयेजर मिशन ने इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिनसे इस मून को देखने का नजरिया ही बदल गया। वैज्ञानिक भविष्य में इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं। नंबर 7, प्लूटो एंड कुइपर बेल्ट। प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। पहले ये भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद इसका ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है और इसे अब एक ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। इस ड्वार्फ प्लैनेट का सबसे करीबी अध्ययन 2015 में न्यू हॉरिजॉन मिशन के फ्लाईबाय के दौरान किया गया था, जिस दौरान इस मिशन ने इसके सरफेस, एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स, वैलीज और क्रेटर्स का बेहद ही करीब से अध्ययन किया, जिसमें सबसे जरूरी जानकारी ये थी कि प्लूटो वैज्ञानिकों की सोच से विपरीत एक काफी एक्टिव सोलर बॉडी है। कहां उन्हें एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स और पोटेंशियल सरफेस लिक्विड ओशियन का पता चला है। प्लूटो पर मौजूद यह माउंटेन रेंज बेहद विचित्र है, जिनके कुछ पीक्स की ऊंचाई 3500 मीटर के करीब है। तो ये माउंटेन मुख्य रूप से फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से मिलकर बने हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ विशाल घाटियों का पता चला है, जो कि 600 किलोमीटर तक लंबे हैं और कई किलोमीटर गहरे हैं। प्लूटो पर कुछ विशाल क्रेटर्स भी मौजूद हैं, जो कि 260 किलोमीटर जितने विशाल डायमीटर में फैले हुए हैं। यानी प्लूटो एक काफी ज्योग्राफिकली एक्टिव वर्ल्ड है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। वहीं प्लूटो से परे हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुइपर बेल्ट में और भी अद्भुत और विचित्र ड्वार्फ प्लैनेट्स और माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें हाउमा, मेकमेक, गोंगोंग, एरिस और सेडना प्रमुख हैं। ये सोलर बॉडीज बेहद ही अद्भुत हैं। इनकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया है। भविष्य में न्यू हॉरिजॉन्स की तरह ही इन कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं। पर दोस्तों, हमारे सौरमंडल से परे इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हम इंसान है, क्योंकि अभी तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड में धरती से परे कहीं और किसी प्रकार के माइक्रोवेल लाइफ या इंटेलिजेंट लाइफ का पता ही नहीं चला है। ऐसे में आपका इसके बारे में